अल्फा। अल्फा। अल्फा कैसा लगा ट्रेलर? मेरे को उम्मीदें वगैरह हैं नहीं कुछ ऐसा पिक्चर से, ठीक है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे उससे बेटर था ट्रेलर ये, और मैंने अब थोड़ी बहुत उम्मीद लगा ली है पिक्चर से कि मैं नहीं, वही मतलब अब जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इवन एट दिस पॉइंट कि ये लोग कुछ एकदम ही वाइल्ड और नया और इन्वेंट करके दिखा देंगे। मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वॉर 2, टाइगर 3, पठान उसी जोन में होगी, बट मे भी हो सकता है कि थोड़ी एंटरटेनिंग हो, इज व्हाट आई किस एम सेंस में एक्सपेक्टिंग। एंटरटेनिंग, लाइक क्या, मतलब लाइक जैसे कैस तुम उसके, हाँ वही जैसे उन्होंने स्टोरी का जो सेटअप दिया हुआ है ना, उसका जो पोटेंशियल है वो मुझे दिख रहा है कि अगर वो उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं तो काफी अच्छा जा सकते हैं। जैसे एक बच्ची है जिसको आपने बचपन में ही गायब करवा लिया, उसको पिंजरे में रखा हुआ है, उसको ट्रेन किया हुआ है, उसने तुम्हारे अलावा और किसी को देखा भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा बचपन से। वही तुम्हारी, उसके लिए तुम ही सारी फैमिली हो, जो भी है जो तुम कहते हो वो कर रही है, एंड वो एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम्हारी तरफ से कुछ अफेक्शन हो। फादर फिगर तुमको मानती है तो तुम एक अफेक्शन की, चलो मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, मैं लोगों की जान ले रही हूँ, बट एटलीस्ट यू शुड लव मी वाला चीज सामने वाले से आ नहीं रहा है। बट उसके लिए पूरी दुनिया वही है, बॉबी देओल का कैरेक्टर फॉर आलिया भट्ट के कैरेक्टर के लिए। एंड देन उसकी मुलाकात होती है शर्वरी से, एंड देन शी डिस्कवर्स कि अच्छा ये एक फ्रेंड है, और ये और मेरा बाप बहुत हरामी है, तो बाप के अगेंस्ट जाना। बट क्योंकि बचपन से उसने पाल पोस के बड़ा किया हुआ है तो वो उतना ईजी नहीं होगा, वो काफी एक ट्रॉमेटिक चीज हो सकती है। अगर इस चीज को वो लोग एक्सप्लोर करते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि वो लोग करेंगे, ये मैं भी जानता हूँ, बट कहानी के अंदर मुझे वो पोटेंशियल दिख रहा है। वो एक क्या और होता है ना कि ये कह सकते हो कि उन्होंने आइडिएशन लेवल कहानी कुछ होल्ड करती थी, बट यू व्हेन यू केम डाउन ऑन राइटिंग द स्क्रीन प्ले तो आप अपने लाइक एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला से बाहर नहीं हटना चाहते। हाँ ये वही जो जो मतलब मैं जो समझ पाया हूँ उसका कॉन्सेप्ट वो सुपर सोल्जर्स के ऊपर वो कर रहे हैं। हाँ कुछ, हाँ वो कैप्सूल्स हाँ, वगैरह कुछ है। वो तो आलिया भट्ट जो मेरे को जो लगता है वो सुपर सोल्जर होगी। दिस इज हाउ शी बीट सो मेनी पीपल, और उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उन्होंने यही दिया हुआ है। एंड वो कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कि आपकी एक कैरेक्टर है जिसको कैप्टिविटी में बड़ा किया हुआ है वो, और वो जो बड़ा कर रहा है वो विलन है, तो उसने एक सुपर सोल्जर क्रिएट करी है जो लोगों को असैसिनेट करती है। मतलब बेसिकली ही इज टेकिंग पीपल आउट यूजिंग हर। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसके अलावा जो मूवी दिखाने की कोशिश कर रही है ना कि मतलब वो जो वाईआरएफ का जो उनका स्पाई यूनिवर्स है और उसके एक टेम्पलेट जो उन लोगों ने पकड़ा हुआ है जिससे वो हटना नहीं चाहते हैं, सो दैट इज द प्रॉब्लम कि वो उनका एक तो एस्थेटिक ब्लैंड ग्रे एस्थेटिक जो हर कहीं वो पूरा उसका आलिया भट्ट का वो बंकर है वो वाला सीन, और बहुत सारी चीजें। फिर वो शर्वरी का स्केटबोर्डिंग वाला सीन विदेश में जाकर के, व्हाई इज हाँ दिस हैपनिंग, लाइक व्हाई व्हाई शी इज इज दिस लुकिंग एट हैपनिंग। द कैमरा, ब्रांड प्लेसमेंट्स क्यों नजर आ रही है मुझे कैल्विन क्लेन की, व्हाई। कर लो भाई, ब्रांड प्लेसमेंट्स करने का और भी बहुत तरीका है, लेकिन आप अपने कैरेक्टर को विदेश में ले जा करके और वो स्केटबोर्डिंग क्यों करा रहे हो? इट मेक्स नो सेंस। मतलब ये चीज मतलब अभी नई नहीं है, ये टेम्पलेट ये लोग कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो या दैट इज व्हाट। यहाँ पे वही होगा कि जैसे जो स्टोरी के पोटेंशियल की मैं बात कर रहा था, या तुम जो आइडिएशन की बात कर रहे थे, दैट्स देयर कि इस चीज के ऊपर एक काफी अच्छी पिक्चर बनाई जा सकती है। बट अगेन वो करेंगे अपनी ही, जो वो इतने टाइम से करते आ रहे थे कि अच्छा इसका इंट्रोडक्शन होना है, फॉरेन में होगा, कपड़े ऐसे होंगे, गाना ऐसा होगा, तो ये सब तो वो करने वाले हैं, इससे नहीं बचने वाली पिक्चर वो। इनफैक्ट वो जो पहली बार जब मैं देख रहा था वो पहाड़ चढ़ने वाला सीन है, वही वही लाइक वही व्हाई, मतलब कि आपने क्या कोई सेट पे किसी ने कोई पिक्चर नहीं देखी, लाइक मिशन इम्पॉसिबल भी नहीं देखी जहाँ टॉम क्रूज पिक्चर के शुरू में चढ़ रहा होता है पहाड़ पे। हाँ या थम्स अप
पिछले वाले का मीम बना रहे थे वो लोग, आई वाज लाइक चलो मीम के लिए सही, बट मतलब ये कोई जनरली तुमको कैड लग रहा कोई प्रो लाइक कोई कह कैसे सकता है कि भाई आप इस तरीके से पहाड़ चढ़ते हो, ठीक है। प्लस जैसे ना मेरे को समझ में आता है कि एक तो मैं ये टीजर और ट्रेलर को इतना जल्दी एक हफ्ते के डिफरेंस पे रिलीज करने का कोई समझ नहीं पाया मैं। तुम्हें क्या लगता है पैनिक कर गए थे वो उस पे? हाँ इसलिए हाँ, ट्रेलर, आई थिंक ट्रेलर Yeah, बैनिंग yeah. कर गए थे वो लोग। पैनिक बटन ऑन किया उन्होंने। और दूसरी चीज ये है ना कि जैसे मैं चाह के भी, मतलब मैं कितना भी इग्नोर करने की कोशिश कर लूं, मैं ये चीज अनदेखी नहीं कर पा रहा हूँ कि मूवी के अंदर जो मूवी दिखा रही है ये चीजें मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। मतलब वो शर्वरी और उसकी फ्लाइट मेरे को एकदम ब्लैक विडो वाली फील हो रही है, जो येलेना और उसकी फाइट। बहुत ज्यादा। प्लस उसके टीजर में उन लोगों ने जो स्टार्टिंग का सीन दिखाया था वो बिल्कुल एज इट इज कॉपी था। वो टीजर वाला जो था ना, फ्रेंच मूवी का लोग कनेक्शन कर रहे थे, वहां पर मैं थोड़ा बहुत छूट दे भी सकता था कि चलो मतलब काफी नीश और काफी ये हो गया और लोग ढूंढ के निकाल रहे हैं, आई फॉरगिव यू। बट ट्रेलर के एंड में जो वो पूरा था ना भाई, वो तो पूरा वो भाई थैनोस वाला था वो भी। वो तो थैनोस वाला हो गया, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला हो गया, जहां पर वो आर्या स्टार्क को पकड़ के रखता है। मेरे दिमाग में वही आया था भाई। अपन ने कितनी गालियां दी हैं भाई उस सीन को यार। मुझे ये भी बताओ, जस्ट लाइक फॉरेन के फिल्म मेकर्स होते हैं ना, जिस कि होता है कि भाई मैं ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से इंस्पायर होके वो सीन रेप्लिकेट करूंगा, होमाज दूंगा वगैरह। ये नहीं कि जो 2 साल पहले पिक्चर आई थी उसपे से उठा के करूं मैं। तो होमाज देने में और कॉपी करने में बहुत डिफरेंस है। हाँ। तो वो क्योंकि होमाज जो डायरेक्टर देता है वो चीज समझ में आ जाती है कि होमाज है, क्योंकि वो एक सीक्वेंस का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, राइट। लेकिन एक पूरी सीक्वेंस अगर आप क्रिएट कर देते हो ना तो वो होमाज नहीं होती फिर, क्योंकि आपकी मूवी उसी पे डिपेंडेंट है। होमाजेस पे मूवी डिपेंडेंट नहीं होती है। नहीं। चैट में कोई बोल रहा है कि कभी किसी ने गले से चोक नहीं किया है क्या? बात ये नहीं है कि गले से आज तक किसी ने चोक नहीं किया, बात ये है कि उसमें तुम देखो आलिया भट्ट ऐसे चाकू लेके आ रही है, जो कि लिटरल आर्या स्टार्क आ रही थी वैसे ही, और जो फ्रेमिंग है उसकी, जिस तरीके से उसको सब कुछ किया हुआ है, वो मोमेंटम भी है उसका सारा वो एकदम वैसा ही फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गले से चोक कर लिया इसलिए मैं कह रहा हूँ। और इसके लिए तो वो रेफरेंस साइड बाय साइड देखने की जरूरत भी नहीं है ना, याद हो जाता है वो वैसे, क्योंकि भाई वो इतना वो लाइक पीक पॉइंट था गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए भी, कि भाई वो तो रिकवरी पॉसिबल ही नहीं थी, लेकिन वो लाइक अभी क्या कर रहा है तुम वहां पे जाके, ठीक है, और आप वहां से उठा के कर रहे हो। फिर चैट में कोई लिख रहा है कि हाँ कॉन्सेप्ट नया नहीं है, मैं अग्री करता हूँ इस चीज के साथ, लेकिन तुम अपने सीन की फ्रेमिंग और उसका प्रेजेंटेशन ऐसा रख सकते हो ताकि मुझे देखकर वो चीज याद ना आए। अगर मुझे वो सीन देख के एकदम मेरे दिमाग में सबसे पहले वो चीज आती है तो देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग भाई। तो दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स रॉन्ग। ये पता है इस केस में एक और बुरी चीज हो जाती है कि लोग, ऑडियंस का एक अच्छा खासा सेक्शन ऑलरेडी आपके अगेंस्ट है, ऑलरेडी वो एक नेगेटिव परसेप्शन बन चुका है, कुछ आपके कारण है, कुछ आपके कंट्रोल के बाहर रीजन है, बट वो बन चुका है, तो लोग खोद के चीज निकालेंगे। बट फिर भी मैं ये कहूंगा, मुझे इसके लिए गाली पड़ सकती है, मैं मूवी को थोड़ा बहुत चांस अभी भी दे रहा हूँ कि होपफुली ये लोग पिक्चर में सरप्राइज करें, बट मैं वही कि झाड़ पेड़ से ज्यादा दूर फल नहीं गिरने वाला है। वही जैसे लास्ट पॉडकास्ट में बादल ने बोला था ना कि ये पिक्चरें एक लाइक पाइपलाइन में अप्रूव हो गई थी, तो उन्हें उसी पैटर्न के हिसाब से बना दिया गया था, ठीक है। क्योंकि अभी ध्यान दो कि भाई वायरफ कितना इंपॉर्टेंट आईपी बन चुका है स्पाई यूनिवर्स, बट अल्फा के बाद अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि क्या कर रहे हैं वो, एंड अब यहाँ से मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट वाइल शूटिंग दिस मूवी को 1.5 साल डिले करने के बाद भी आप इतना चेंज नहीं कर पाए इसे कि भाई, क्योंकि आपको फील हो जाना चाहिए था ना कि ये अलग किया उन्होंने। वो स्टोरी नहीं बदल सकते ना पीजे। हाँ, अगर मैं मूवी 1.5 साल नहीं डिले हुई है, 6 महीना डिले हुई है, लास्ट 6 महीना दिसंबर में, 8 दिसंबर थी वो, हाँ जून में आ गई। तो
आप उसके कुछ चीजों को रीशूट कर सकते हो, थोड़ी बहुत चीजें बदल सकते हो, लेकिन आप मूवी की स्टोरी नहीं बदल सकते। भाई तब तो खत्म भाई। ये क्या एक कह रहे हैं, ब्रो सीरियसली मेड शर्वरी अ साइड कैरेक्टर इवन दो मुंजिया में परफॉर्मेंस, even though her performance and everything in other movie as a main lead, at least they should. हाँ मतलब पता नहीं इनके मटेरियल से हो सकता है आइडिया लगा हो कि शर्वरी भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगी, क्योंकि टीजर के पोस्टर में वो दोनों ही थे। ट्रेलर में देख के लग नहीं रहा उतनी ज्यादा होगा उसका। मतलब एक जोक है एक्चुअली में बहुत ही पहले का, कि अगर आपको एक्चुअली में एक पिक्चर में विमेन रिप्रेजेंटेशन कायदे का देखना है तो आप इसको ऐसे देखो कि पिक्चर में एटलीस्ट 2 औरतें होनी चाहिए, और वो दोनों औरतें किसी मर्द के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, किसी लाइक फिक्सेटेड नहीं होनी चाहिए किसी एक मर्द पे। देन वो लाइक एक जोक से मैं उसके बारे में ही पढ़ रहा था। लाइक अब आप देखते हो ना कि हाँ पिक्चर में लाइक जो बोलते भी हैं कि ओके ठीक है 2 औरतें, वुमेन एम्पावरमेंट, बट एक्चुअली इट ऑल कम्स डाउन टू लाइक ऑन एन मर्द, ठीक है।